कहीं हमें एक बात की चिंता है। कहीं महाराज हमारे लिए चिंता है कि हमारे बाद हमारे वंश को आगे चलाने वाला कोई नहीं है। सही कहते महाराज। अभी तक हमारी महलों में 3 रानियां हैं, लेकिन अभी तक किसी रानी की संतान पैदा नहीं हुई। अब बताइए हमारा वंश आगे को कैसे चलेगा। मंत्री महाराज, ये बात आपकी सही है कि ये दुख हमें भी है कि आपके पास कोई कमल नहीं खिला है, लेकिन इतिहासों में भी लिखा है, विद्वान भी कहते हैं, जब कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, तो इस मृत्यु लोक में दुख का निवारण गुरुदेव कर सकते हैं। गुरु के पास उस दुख का निवारण होता है। चलो गुरुदेव के पास चलते हैं। हाँ मंत्री सुमन, तुमने सही उत्तर दिया है। क्यों कि तुम बड़े बुद्धिमान मंत्री हो, इसलिए मैं तुम पर बहुत विश्वास करता हूँ। हमारे यहाँ बहुत से मंत्री हैं, लेकिन मैं तुम पर अपना पूर्ण विश्वास रखता हूँ। तुमने सही राह दिखाई है। चलो हम गुरुदेव के पास चलते हैं और अपने दुख को गुरुदेव को बताएंगे। ठीक है, चलिए महाराज। आइए फिर दरबार बंद किया जाए। गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, जय जय सीताराम। शरण लागी करे बिनहि बिसारा सीताराम। गुरुदेव की चरण में इस दास दशरथ का प्रणाम स्वीकार। सदैव तुम्हारा कल्याण हो राजन, सदैव तुम्हारा कल्याण हो। कहिए राजन, आपके चेहरे पर कुछ मुझे ये उदासी के लक्षण दिखाई देते हैं, क्या कारण है? बताइए राजन, क्या बात है? गुरुदेव कहिए। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा इस दुनिया में मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। जो दुख ने मुझे दबाया है, इस दुख की मुझे कुछ शांति दे, और आपके चरणों में मैं ये आशा लेकर के आया हूँ। गुरुदेव, कुछ मेरी इस मन की शंका का समाधान हो जाए। क्यों? बताइए राजन। निजी दुख सुख सब गुरु को सुनाए। सुना
गुरुदेव, मैंने 3 विवाह कर लिए, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं है। कर चुका विवाह में 3 फिर भी, अरे फल उसका अब तक मिला नहीं है। चौथा पर आने वाला हंस कमर अभी तक खिला नहीं। ऐसा ना जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्भर होता जाता हूं, मुझको दुखों ने घेरा घेरा है। ऐसा तरवर क्या तरवर है, जो फल ही से संपन्न हो। वो जलधर ही क्या जलधर है, जो जल से ही संपन्न हो। गुरुदेव उपाय बतलाओ कुछ, जिससे आगे को अंश चले अपना। अरे पितरों के भी तर्पण पहुंचे, आगे को ये वंश चले अपना। गुरुदेव बताइए, मेरे वंश को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? मेरे बाद इस अयोध्या का अधिकारी कोई नहीं होगा, और ये मेरा सूर्य वंश यही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मुझे बड़ी भारी चिंता है, और आपके चरणों में आया हूं। गुरुदेव, मेरी चिंताओं का समाधान कीजिए, कुछ तो उपाय बताइए गुरुदेव। राजन, कैसी बातें करते हो राजन? ज्ञानवान नरनाथ में इतनी चिंता आज? अरे राजन, आप तो ज्ञानवान होकर के भी चिंता करते हैं। तुम नहीं जानते हो राजन, चिंता है चिता से बढ़कर भी, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। आप पुत्र की बात कहते हैं, हो जाए पुत्र कहीं तो भय, घर को संसार बनाता है। यदि कुपुत्र घर में पैदा हो जाए तो घर को वो संसार बना देता है। हो जाए कुपुत्र कहीं तो भय, घर को संसार बनाता है। राजन, आपके सब गलत विचार बेटा का वंश चलाता है। अब तक सब महान भावों ने, आपके जो महान भाव हुए हैं, उन्होंने अपना नाम स्वयं खुद चलाया है। अब तक सब महान भावों ने अपना यश आप कमाया है। क्या उन ध्रुव और प्रहलाद आदिकों का क्या उनके पुत्रों ने नाम चलाया है? राजन, तुम चिंता करते हो व्यर्थ में। अच्छा, ये दुख दूर दमन कर दो, इस घबराहट से, चिंता का यत्नों से परिवर्तन कर दो। हाँ गुरुदेव, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा सूर्य वंश सदियों से संसार में और सर्वमान्य रहा है, लेकिन मेरे बाद ये सूर्य वंश का सूरज यही अस्त हो जाएगा। इसलिए इस वंश को आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए आपसे विनती करता हूँ। राजन, पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेष अक्ष आपको श्रृंगी ऋषि को बनवाना है। वो मान आपके होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। यदि आपको पुत्र की इच्छा है, यदि पुत्र ही की इच्छा है, तो आप पुत्रेष्ठ यज्ञ समाधान करो, पाओगे 4 पुत्र। राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। जय हो, जय हो। और धारवती रहो मैं सुख चारे, आप राजन चिंता मत करो, संगी ऋषि जी को बुलवा करके अपने महलों में पुत्रेष्ठ यज्ञ रचाओ, जिससे आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। ये मेरा वरदान है। जय हो गुरुदेव, आपकी जय हो। मैं अभी मंत्री को भेज करके संगी ऋषि को वनों से बुलवाता हूँ और अपने महलों में पुत्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान कराता हूँ। महाराज ठीक है राजन, बुलवाओ। ठीक है, चलिए मंत्री समाज और संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। आप पहले के लिए चलिए महाराज। मंत्री समर, तुम अत्यशील हो जा करके और उनके आश्रम से संगी ऋषि को लेकर के आइए। इसमें जरा भी
देर नहीं लगनी चाहिए, बहुत अति शीघ्र जाइए। ठीक है महाराज। ऋषिराज के चरणों में मंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो मंत्री सुमंत, सदैव कल्याण हो। कहो भैया सुमंत, कैसे आना हुआ? हे ऋषिराज, आपके लिए हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी ने बुलवाया है। आप मेरे साथ अयोध्या के लिए चले। ठीक है सुमंत जी, चलते हैं। आइए। प्रभु की लीला है सबसे बड़ी, और नाम जप ले घड़ी बोले। प्रभु की लीला सबसे बड़ी, नाम जप ले घड़ी बोले। संग ऋषि के चरण में दशरथ का प्रणाम। खुश रहो राजन, सदैव कल्याण हो। आइए विराजी महाराज। आइए दशरथ। ऋषिराज, हमने आपको इसलिए बुलाया है कि हमारे महलों में पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान होना है। आप उस यज्ञ के बारे में बहरी भांति से जानते हैं, इसलिए हमारे महलों में बैठ करके और यज्ञ कीजिए। ठीक है राजन, पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी की जाए। हाँ, तैयारियां हैं। हमारी सामग्री, हमारी सभी जो है यहाँ के कार्यकर्ता तुरंत लाएंगे, आप बैठिए। ठीक है राजन। लीजिए गुरुदेव, हमें सामग्री। महाराज दशरथ संगी ऋषि को बुलाकर के पुत्रेष्टि यज्ञ कराते और किस भांति से यज्ञ किया जा रहा है। भगवान अग्निदेव प्रसन्न होकर के किस बात से? राजन, आपके मन में पुत्र की प्राप्ति के लिए भारी चिंता है, इस चिंता को दूर कीजिए राजन। अभी यज्ञ का शुभारंभ कर रहे हैं, अवश्य आपकी मनोकामना पूरी होगी। लीजिए राजन, गंगा जल से हाथ धोएं। ओम पवित्र पवित्र वाह सर्वस्थांगतो अपि या स्मरित भयंतरः पुंडरीकाक्षाभ्यो नमः। जल पियो राजन, जल पिए। ओम केशवाय नमः, और पियो। ओम माधवाय नमः, और पियो। ओम नारायणाभ्यो नमः। ओम पवित्र पवित्र वाह सर्वस्थांगतो अपि या स्मरित भयंतरः पुंडरीकाक्षाभ्यो नमः। लीजिए राजन, अग्निदेव महाराज का ध्यान करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो रवि सर्वः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न रश्मिः, स्वस्ति न बृहस्पतिः दधातु। ओम अग्नि देवता, वार्ता देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, रौद्र देवता, विश्व देवता, आदित्य देवता, नैतः देवता, तेन्द्रो देवता, ब्रह्म देवता, मध्यो शांति, अंतरिक्ष गंगा शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, वैशंभव शांति, वनस्पति शांति, ब्रह्म शांति, सर्वस्व देव शांति शांति, समासं सुशांति भवेत्। ओम विश्वानि देवी सविता दूर्तानि पराशुवा तन्यासुवा श्री महागणपतये नमः।
भगत सहित बुनियाहुत दीने प्रगटे अगुण चार करने ओम अग्नि देवाहि नमः स्वाहा। बहुत सारी आहुतियां लगा ओम अग्नि देवाहि नमः स्वाहा, परंतु अग्निदेव प्रकट नहीं होते। राजन, मैं बार बार अग्निदेव की आहुति लगाता हूँ लेकिन अग्निदेव प्रकट नहीं हो रही। अपने इस रघुकुल वंश में किसी क्या कारण है, किसी और के नाम की आहुति लगती है, क्या कारण है मुझे बताइए। हे गुरुदेव, हमारे इस वंश में महाराजा रघु का नाम विख्यात है और वो ऐसे महान राजा हुए हमारे इस रघुवंश में कि उनको पूजा जाता है। आप रघुनाथ के नाम की आहुति लगाएंगे तो अग्निदेव अवश्य प्रकट हो जाएंगे। ठीक है राजा, रघुकुल वंश के नाम की आहुति लगाते हैं। ओम श्री रघुकुल नाथाहि नमः, ओम श्री रघुकुल नाथाहि नमः। चढ़ाई राजा। भगत सहित मन आहुत दीने प्रगटे गुण चार करनी। हे भक्त चिंता दूर कर, हे भक्त चिंता दूर कर, मैं तो तेरे पास हूँ। जिसने पुकारा प्रेम से मैं तो उसी का दास हूँ। जय हो जय हो। हे राजन, ये लो हरी, इसी में तेरा कल्याण है। 4 पुत्र होंगे तेरे, ये मेरा वरदान है। जय हो जय हो जय हो जय हो। अग्निदेव भगवान की जय हो। साथियों, अग्निदेव चारों हाथ में लेकर के चले जाते हैं, इंतजार हो जाते हैं। आइए क्या आदेश देते हैं मुनीराज। ठीक है गुरुदेव, अग्निदेव ने प्रकट होकर के मुझे ये पात्र दिया है और इसमें हबी बताते हैं। बताइए इस। ठीक है राजा, इस हबी को भली भांति से तीनों रानियों को आधा आधा भाग करके वितरण कर दिया जाए। ठीक है, आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। नारी बोलाई कौशल्या की कहाँ चलिया। ये स्वामी प्रणाम। चिरंजीव रहो, तुम्हारा सदैव कल्याण हो महारानियों। देखिए, हमने अपने महलों में जो अनुष्ठान कराया है और पुत्री यज्ञ हुआ है, उसमें अग्निदेव ने प्रकट होकर के हमें ये हमें भेंट की है। इसको तीनों रानियां बांट करके आपस में खा लीजिए। आधा भाग कौशल्या के लिए है और आधा भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर ली और बाकी भाग महारानी सुमित्रा और केके दोनों आपस में मिलकर इस भाग को भोजन करें। और गुरुदेव का ये आशीर्वाद है कि आपके महलों में अवश्य संतान की उत्पत्ति होगी। ठीक है महाराज। लीजिए। तीनों रानियों को हबी बांट दी गई और जब से हबी को ग्रहण किया तीनों रानियों ने, और यही बीबी करब सहित सबूरान, यही बीबी करब सहित सबूरान। तीनों रानियों ने गर्भ को धारण कर लिया और अयोध्या का नजारा ही बदल गया जब से भगवान तीनों रानियों के पास प्रकट हुए। आइए भगवान का चतुर्भुज रूप माता कौशल्या को दिखाते हैं। यही बीबी धरब सहित सब रानी, भाई हृदय हर्ष से खोला। जादन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छा।
जिस समय माता कौशल्या एक ही सुमित्रा तीनों रानियां गर्भ अवस्था में धारण कर लेती हैं, उसी समय भगवान स्वयं आकर के चतुर्भुजी रूप में माता कौशल्या को दर्शन देते हैं। आइए देखें, आप भी दर्शन करें, माता कौशल्या भी दर्शन कर रही है चतुर्भुजी भगवान के। आइए सभी लोग भोले के भगवान के इस आगमन के लिए सभी अपने हृदय से निमंत्रण दें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर सिद्ध में है तारी उन्होंने हारी अद्भुत इस रूप को त्याग कर छोटा सा रूप धार कर मेरे आंगन में खेलिए, नहीं तो ये अयोध्या वाले नर नारी यही कहेंगे कि कौशल्या के 4 बुलार पुत्र पैदा हुआ है, इसलिए आकर बालीला दिखाइए और छोटा सा रूप धार कर मेरी गोदी में खेलिए। बातें सुनो, आप कहते हैं कि ये रूप त्याग करके मैं आपकी गोदी में आकर के खेलूं। हाँ प्रभु। किंतु माँ, मैं इसीलिए ही तो आपके महलों में प्रकट हुआ हूँ, क्योंकि जैसा मैं आपको देख रहा हूँ वैसा ही आपने मुझे मांगा था। अब आप कहते हैं कि अपना ये रूप त्याग करके और बालक बनकर के मेरी गोद में आए। तुम्हें ज्ञात नहीं माँ, पूर्व जन्म में मनो पिता मात रही तुम ही सतरूपा, दंपत राय कानन में ममहेत घनो तब की नूपा, जब मैं बरदैन गयो तुमको सुत मांग लियो हमरे अनुरूपा, ताही के कारण देह धरी माँ तेरे महलों में बहुरूपा। तुमको पूर्व जन्म की याद नहीं, तुम माता थी और मनु पिता थे, आप सदरूपा थे। आपने मेरी बहुत तपस्या की, आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर के मैं आपको वरदान देने के लिए गया, तो आपने वरदान में मांगा कि हे प्रभु, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। मैंने आपको वरदान दिया और वरदान देने के बाद मैं सारे संसार में घूमा, परंतु मुझे कोई अपने जैसा दूसरा संसार में नहीं दिखाई दिया। आपके वचनों में बदलने के कारण मैं आप के महलों में आज यहाँ स्वयं आकर के प्रकट हुआ। किंतु माँ, मैं आपके वचनों में बंधा हुआ हूँ। तुम कहती हो तो मुझे तुम्हारी हर बात माननी पड़ेगी। ठीक है माँ, जैसा आप कहती हैं मैं वैसा ही करूंगा। सुन बचन सुजाना सिर भूपा, ये चरित जुगावई हर पद पावई, तेना परई भवपूता। भगवान ने उसी समय धारण किया। माया तेरे कारण है, हे मां तेरे कारण नहीं, मैं लियू मनुष्य अवतार बालक बनकर के करूं लीला अपरंपार। ठीक है प्रभु। ठीक है मां।
हरी बजनी खिलौना बेटा बोले देवी ने की मैया मैया के बोले लाल ने की मैया मैया के बोले। राशि चंद्रकला जाओ महाराज के लिए खुशखबरी सुनाइए। सही है। ये हमारे महलों में 4 पुत्र का जन्म हुआ है। ठीक है रानी जी, मैं जाती हूँ महाराज को खबर करके। और हर सिद्ध जाता दाई दास हर सिद्ध जाता दाई दास आनंद मंगल सकल पूरा। चलती हूँ और महाराज को खबर करती हूँ।
चंद्रकला ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे यश और प्रताप को। कहिए दासी, बड़ी खुशी नजर आ रही हो। हाँ महाराज, खुशी की तो बात ही है। क्या बात है खुशी की, हमें भी बताओ। महाराज, महलों में 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। क्या कहा चंद्रकला, हमारे महलों में 4 पुत्रों का जन्म हुआ है? हाँ महाराज। हाँ, अवश्य खुशी की बात है चंद्रकला। फिर तो ढोल लगाओ, बजने दो और बधाइयां गाओ। ठीक है महाराज, इतनी खुशी का समाचार सुनाया है, कुछ दक्षिणा दो। अच्छा, दक्षिणा? अरे चंद्रकला, हमारे दरबार में दक्षिणा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मंत्री समय कहिए महाराज, हमारे खजाने की दरबार खोल दिया जाए और आज से कई दिन तक हमारे खजाने में ताला नहीं पड़ेगा। इतना धन लौटाओ कि अयोध्या में किसी को मांगने की आवश्यकता नहीं पड़े। सही कहते हैं महाराज, क्योंकि आज हमें खुशी है, आनंद है, और आनंद नहीं परमानंद है। परमानंद? हाँ, हमारे महलों में जन्म सुन काना मानव ब्रह्मानंद समान। आनंद की बात करते हो मंत्री, और मुझे परम आनंद प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमारे महलों में एक पुत्र भी नहीं था, आज हमारे महलों में 4 पुत्र थे रहे हैं। इसलिए अपार वर्षा कर दो नगरी पर, किसी के घर किसी चीज की मांगने की आवश्यकता नहीं। ठीक है महाराज, सभी ब्राह्मणों को 100 गाय बंटवा दूं, सोने में सींग उड़वा के। जो तुम्हारी इच्छा हो वो कर सकते हो, हमारे यहाँ दरबार से कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है महाराज। ठीक है मंत्रियों, अब ये धन वर्षा ऐसे होती रहे, क्योंकि हमें परम आनंद प्राप्त हुआ है, और हमारी अयोध्या नगरी में ढोल लगाने बजाए जाए, नाच गाने किए जाए, तब तक इसी तरह से धन की वर्षा होती रहे। हम अपने दरबार से अब महलों के लिए जाते हैं। अब सब गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में भक्ति सहित महाराज दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। सदैव तुम्हारा कल्याण हो राजन। गुरुदेव, कहिए राजन। हमने अपने आश्रम पर, अपने महलों में आपके आश्रम से इसलिए आपके लिए बुलाया है कि जो आशीर्वाद आपने दिया था वो आपका आशीर्वाद फलीभूत हो गया है। हमारे महलों में 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। ये तो बड़ी खुशी की बात है राजन, और ये अवसर बड़ा शुभ है, लेकिन अभी तक इनका कोई नामकरण संस्कार नहीं हुआ। मेरा मन कहता है कि अब इनका नामकरण संस्कार कर दिया जाए, ताकि इन बच्चों के नाम जब हो जाएंगे तो हम जिसको पुकारेंगे वही हमारी बात को सुनेगा। ठीक है राजन, पुत्रों को बुलवाओ, उनके नामकरण संस्कार हम अपनी मति के अनुसार स्वयं करेंगे। ठीक है गुरुदेव, मैं अभी अपने पुत्रों को मंत्री सुमंत को भेज करके यहाँ बुलाता हूँ। मंत्री सुमंत, जाइए हमारे 4 पुत्रों को यहाँ लेकर के आइए। राजन, इनके नाम तो अनेकों हैं, लेकिन मैं अपनी मति के अनुसार
आपके पुत्रों के नामकरण करता हूँ। ग्रह काल योग तिथि जन्म लगन मैंने ये बात विचारी है इनके अनंत नाम नृपति ये सुख तेरे अवतारी है। ओ आनंद सिंधु सुख राशि शीतल प्रीति लोक सुखासी। हे राजन, जो नित्य सुखदायक सुख राशि सुख सागर सुख प्रद सुख कर है, उस कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम अति सुंदर है। कौशल्या के पुत्र का नाम मैं राम रखता हूँ। विश्व भरण पोषण कर सोई ताकर नाम भरती यसी होई। हे राजन, के कई सुत है विश्व भरण, जो संसार का भरण पोषण करेगा। के कई सुत है विश्व भरण, रखता है भरत नाम इसका। जग को सुमार्ग दिखलाएगा, उत्तम आदर्श काम इसका। जाके सुमरन तेरे नासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके सुनने से शत्रु का नाश होगा, ऐसे पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूँ। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तई राखो लक्ष्मण नाम मेरा। हे राजन, दो सुत है मात्र सुमित्रा के, शत्रुघ्न द्वितीय कहलाएगा। शुभ लक्षण धाम प्रथम जो है वो लक्ष्मण ही कहलाएगा। मैं आपके चारों पुत्रों के नामकरण संस्कार किए हैं राजन अपनी मति के अनुसार। अब बताइए। हरे राम गुरु हृदय विचारी सिया रामा। वेद प्राण सुख प्रभु चारी सिया रामा। हे राजन, आपके पुत्रों के नामकरण संस्कार मैंने अपनी मति के अनुसार रखे हैं। ठीक है गुरुदेव, आपके लिए कोट कोट धन्यवाद। और आपने जो हमारे पुत्रों का नामकरण किया, बहुत ही सुंदर तरीके से वेदों में से छाट करके नामों को रखा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।